एक ऐसा मंदिर जहां भगवान के दर्शन करने वाले भक्त उनकी आँखें, मुकुट या शंख चक्र नहीं देखते, बल्कि सबसे पहले एक कछुए का आकार देखते हैं। यही वजह है कि सदियों से ये मंदिर लोगों की जिज्ञासा का विषय बना हुआ है। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में स्थित श्री कुर्मम मंदिर भगवान विष्णु के कूर्म अवतार को समर्पित है। पहली नजर में ये एक प्राचीन मंदिर दिखाई देता है, लेकिन इसकी कहानी जितनी गहराई से समझी जाए उतनी ही असाधारण लगने लगती है। और इस कहानी की शुरुआत मंदिर से नहीं, बल्कि उस घटना से होती है जिसने देवताओं और असुरों दोनों की दिशा बदल दी थी। समुद्र मंथन के समय जब मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा, तब भगवान विष्णु ने कूर्म यानी कछुए का रूप धारण किया और अपनी पीठ पर पूरे पर्वत का भार संभाल लिया। इसी अवतार ने समुद्र मंथन को पूरा होने दिया और यही कूर्म अवतार आगे चलकर इस मंदिर की पहचान बना। लेकिन श्री कुर्मम की कहानी केवल समुद्र मंथन तक सीमित नहीं है। समय के साथ इस स्थान से कई अन्य कथाएं भी जुड़ती चली गयीं, जिसमें सबसे प्रसिद्ध कथा राजा श्वेत चक्रवर्ती की मानी जाती है। कथा के अनुसार राजा और उनकी पत्नी भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक बार एकादशी के दिन रानी व्रत और पूजा में लीन थी। उसी समय राजा ने उन्हें अपने साथ आने के लिए कहा, लेकिन रानी ने अपने धार्मिक संकल्प को तोड़ने से इनकार कर दिया। जब परिस्थिति कठिन हो गई, तब रानी ने भगवान विष्णु से रक्षा की प्रार्थना की। उनकी पुकार सुनते ही राजा और रानी के बीच एक जलधारा प्रकट हो गई। उस दिव्य घटना ने राजा को अपनी भूल का एहसास करा दिया। इस घटना के बाद भी राजा का मन शांत नहीं हुआ। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने भगवान की एक सच्ची भक्त का अपमान किया है। प्रायश्चित का मार्ग जानने के लिए उन्होंने महर्षि नारद का आश्रय लिया। महर्षि नारद ने उन्हें भगवान विष्णु की आराधना करने का उपदेश दिया। इसके बाद राजा ने कठोर तपस्या शुरू कर दी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु यहाँ कूर्म अवतार में प्रकट हुए और उन्हें दर्शन दिए। इस घटना के बाद श्री कुर्मम मंदिर से जुड़ी एक और मान्यता भी प्रचलित है कि इसी पवित्र स्थल पर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र की दिव्य शक्ति से एक पवित्र झील का निर्माण किया, जिसे आज श्वेता पुष्करिणी के नाम से जाना जाता है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि इस झील में स्नान करने से आध्यात्मिक शुद्धि प्राप्त होती है और भगवान कूर्मनाथ के दर्शन से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन श्री कुर्मम की कहानी का एक दूसरा पक्ष भी है, जो हमें इतिहास के पन्नों तक ले जाता है। आज जिसे हम भगवान विष्णु का मंदिर मानते हैं, इतिहासकारों के अनुसार प्रारंभिक काल में ये भगवान शिव से जुड़ा मंदिर था और इसे कुर्मेश्वर कहा जाता था। बाद के समय में पूर्वी गंगा राजवंश के संरक्षण और वैष्णव परंपरा के प्रभाव से ये भगवान विष्णु के कूर्म अवतार का प्रमुख तीर्थ बन गया। 11वीं शताब्दी के आसपास महान वैष्णव संत रामानुजाचार्य के आगमन को इस परिवर्तन का महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है। संत रामानुजाचार्य से जुड़ी एक प्रसिद्ध मान्यता आज भी सुनाई जाती है। कहा जाता है कि जब रामानुजाचार्य पश्चिम दिशा से मंदिर की ओर आ रहे थे, तब भगवान कूर्मनाथ की मूर्ति उनकी ओर मुड़ गई। इसी मान्यता से मंदिर की दो ऐसी विशेषताओं को जोड़ा जाता है जो आज भी लोगों का ध्यान खींचती हैं। पहली, यहाँ मुख्य प्रतिमा पश्चिम मुखी है, जबकि आमतौर पर हिंदू मंदिरों में देवता पूर्व मुखी होते हैं। दूसरी, मंदिर में दो ध्वज स्तंभ हैं, एक पूर्व दिशा में और दूसरा पश्चिम दिशा में। वैष्णव मंदिरों में ये व्यवस्था अत्यंत दुर्लभ मानी जाती है। मंदिर के भीतर प्रवेश करते ही इसकी अद्भुत वास्तुकला ध्यान खींचती है, जिसमें कलिंग और द्रविड़ शैली का अनोखा मिश्रण दिखाई देता है। सदियों पुराने शिल्पकारों की कला आज भी दीवारों और संरचनाओं में जीवंत नजर आती है। इसी स्थापत्य का एक विशेष आकर्षण है यहाँ मौजूद 108 एकाशम यानी एक ही पत्थर से तराशे गए स्तंभ, जिन पर प्राचीन शिलालेख और बारीक नक्काशियाँ उकेरी गई हैं। सबसे रोचक बात ये है कि इनमें से कोई भी स्तंभ दूसरे स्तंभ की हूबहू नकल नहीं करता, मानो हर स्तंभ अपनी कहानी अलग कह रहा हो।
लेकिन इस मंदिर का महत्व केवल दर्शन तक सीमित नहीं है। दक्षिण भारत में इसे पितृ कर्म और श्राद्ध के प्रमुख स्थलों में गिना जाता है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपने पूर्वजों के निमित्त यहाँ विशेष अनुष्ठान करने आते हैं। इसी कारण श्री कुर्मम को पितृ मोक्ष से जुड़े महत्वपूर्ण तीर्थों में भी स्थान प्राप्त है। और कूर्म अवतार से जुड़ी एक दिलचस्प बात आज भी मंदिर परिसर में दिखाई देती है। यहाँ दुर्लभ स्टार कछुओं के संरक्षण के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। यानी जिस अवतार की स्मृति में ये मंदिर खड़ा है, उसी से जुड़ा संरक्षण कार्य आज भी यहाँ जीवित है। हजारों वर्षों की आस्था, पौराणिक कथाएं, राजवंशों का इतिहास, संतों की विरासत और अनोखी परंपराएं, ये सब मिलकर श्री कुर्मम मंदिर को एक साधारण तीर्थ से कहीं अधिक बना देते हैं। शायद यही कारण है कि यहाँ आने वाले लोग केवल भगवान के दर्शन करके नहीं लौटते, बल्कि अपने साथ एक ऐसी कहानी लेकर जाते हैं जो समुद्र मंथन के युग से शुरू होकर आज तक चली आ रही है।